દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈ પર મોટું જળ સંકટ ઘેરાયું છે. ચોમાસું મોડું પડવાથી અને અલ નીનોની અસરથી જળાશયોમાં પાણીની સપાટી ઝડપથી ઘટી રહી છે. આ મહાસંકટને પગલે બીએમસીએ ઔદ્યોગિક અને રમતગમત સંસ્થાઓના પાણી પુરવઠાને વધુ 20% કાપ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે. પરંતુ હજી સુધી આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં પડે, બીએમસીને આકરા નિર્ણયો લેવા પડશે. જુઓ આ મુંબઈ સમાચારનો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ. મુંબઈને પૂરું પાડતા સાતેય જળાશયોમાં હાલ ફક્ત 9.68% જેટલો જ પાણીનો જથ્થો બચ્યો છે. ગયા વર્ષ કરતા આ જ સમયે આંકડો 10.19% જેટલો હતો. 15 મેથી શહેરમાં પહેલેથી જ 10% પાણીનો કાપ હતો, પરંતુ ચોમાસું વધુ લંબાતા પાલિકાએ 17 જૂનથી ઔદ્યોગિક વપરાશકારો માટે વધારાનો 20% જેટલો કાપ જાહેર કર્યો છે. નવા બાંધકામ પ્રોજેક્ટ્સ અને સ્વિમિંગ પુલના જોડાણો પર સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આખરે આ સ્થિતિ કેમ સર્જાઈ? અલ નીનો અને મોડા પડેલા ચોમાસા વચ્ચે શું સંબંધ છે? અને મુંબઈ તથા ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે સક્રિય થશે? આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ જાણવા માટે અમે વાત કરી હતી આઈએમડીના વૈજ્ઞાનિક विक्रम सिंह સાથે. જાણીએ તેઓ આ બાબતે શું કહે છે. इस बार देखिए जो मानसून की एक्टिविटी है अब शुरू हो जानी चाहिए थी स्टेट में ही पूरे जो है, और मुंबई वगैरह तक तो 10 जून के आसपास तक पहुंच जाता है मानसून जनरली, अगर नॉर्मल डेट की बात करेंगे. लेकिन इस बार थोड़ा लेट हुआ है. हालांकि केरल में करीब करीब टाइम से आ गया था 4 जून के आसपास, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ. गोवा और थोड़ा सा साउथ महाराष्ट्र का हमारा 1-2 डिस्ट्रिक्ट जो है कोंकण के, वो वहाँ तक पहुँचा था. लेकिन फिर उसके बाद जो मानसून सर्ज है वो वीक पड़ा, और फिर अभी तक भी जो एक्टिविटी है वो उन्हीं एरियाज तक कन्फाइंड है जो जहाँ तक पहले पहुँच ही चुका था मानसून. तो आगे उसके बाद नहीं बढ़ा है, खासकर अगर महाराष्ट्र के लिए हम बात करते हैं तो. लेकिन अब आप देखेंगे 2 से 3 दिन आगे जो आने वाले हैं उसमें जो बारिश की एक्टिविटी उसके बाद जो बढ़ने वाली है. आप देखेंगे जो साउथ महाराष्ट्र है, अगर मैं बात करूं 22 तारीख से, तो जो रेन की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में जो साउथ महाराष्ट्र के जो पार्ट्स हैं उसमें मिलनी शुरू हो जाएगी. 23-24 में जब आप जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि जो मिडिल पार्ट है महाराष्ट्र का या नॉर्दर्न पार्ट्स भी है, उनमें भी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी. तो आप ये कह सकते हैं कि 23 से तो जो मुंबई या उसके आसपास भी जो है ठीक बारिश मिलनी चाहिए. इवन हम 23-24 में एक्सपेक्ट करें कि हैवी रेन्स भी मिलेंगी एक आधों का जगहों में. तो अच्छी बारिश जो है मैं कहूँगा कि जो शुरुआत है वो 23 तारीख से यहाँ पे भी होनी चाहिए, और 21-22 से तो जो साउथ महाराष्ट्र के पार्ट्स उसमें आनी वो शुरू हो जाएंगी. तो ये एक मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव वो है जो अभी इस तरह का चल रहा था कि जो है डिले हो रही थी चीज़ें. तो अब जो है जो सर्ज इस समय फिर से बना है मानसून का, जो एडवांसमेंट भी होगा उसमें, और जो बारिश की एक्टिविटी वो भी अब मिलेंगी आपको जो है. तो इस तरह की सिचुएशन अभी है. जी. છેલ્લે 2009માં નબળા ચોમાસાને કારણે મુંબઈએ આવી કટોકટીનો સામનો કર્યો હતો. ત્યારે રહેણાંક પુરવઠામાં 15% અને બિન રહેણાંકમાં 30 થી 50% સુધીનો કાપ મૂકવો પડ્યો હતો. હાલની સ્થિતિ સંભાળવા માટે પાલિકાએ ભાતસા અને અપર વેતરણા બંધમાંથી અનામત જથ્થો ઉપાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. કુલ 2,37,000 મિલિયન લીટર પાણી, જે 27 ઓગસ્ટ સુધી ચાલી શકે છે એટલું પાણી છે. જૂનના અંતમાં આ સ્થિતિની ફરીથી સમીક્ષા કરવામાં આવશે. देखेंगे कि मानसून की जो इस समय सीजन है और हमारी मैक्सिमम रेन अगर इंडिया की पूरे की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें तो 90% महाराष्ट्र में जो रेन है हमको मानसून सीजन में मिलती है. और मानसून सीजन ठीक है, शुरुआत हमारा जैसे आप कहेंगे महाराष्ट्र के लिए तो फर्स्ट वीक से एक शुरुआत हो जाती है, और फिर वो सितंबर लास्ट तक है या फिर अक्टूबर 8 या 10 अक्टूबर तक भी वो चीज़ें रहती हैं, और अच्छी बारिश उस दौरान हमारे को वो मिलती है. पिछले साल देखेंगे तो मानसून थोड़ा जल्दी भी आया था और वापसी भी थोड़ी लेट ही हुई है, और बहुत अच्छी बारिश जो है महाराष्ट्र के लिए भी वो मिली है. तो ईयर टू ईयर जो फ्लक्चुएशंस है वो बिल्कुल होते हैं. इंट्रा एनुअल कह लीजिए मानसून के जो है या इंट्रा सीजनल कह लीजिए, तो वो चीज़ें देखने को बिल्कुल मिलती हैं. ड्यूरिंग सीजन भी आप देखेंगे फ्लक्चुएशंस होते हैं. 4 महीने जब मानसून चलता है तो उसमें कुछ पीरियड ऐसा रहता है कि बहुत अच्छी बारिश होती है, कुछ पीरियड फिर ब्रेक मानसून वाली सिचुएशंस भी बनती है. तो वो फ्लक्चुएशंस होते हैं कि जो सिस्टम है मानसून का है,
सेमी परमानेंट जो फीचर्स हैं वो कितने वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके डिपेंड करता है कि वो अच्छी चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं। तो ईयर टू ईयर भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। इस बार जैसे देखेंगे तो बोला गया कि जो एल नीनो है उसका असर देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से जो है आईएमडी ने दिया है कि जो मानसून की एक्टिविटी हो बिलो नॉर्मल या डेफिशिएंट की तरफ को रह सकती है कुछ जगहों में, तो इस तरह का वो दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो एनुअल टू एनुअल उसमें भी जो है जो फीचर्स हैं, जो उसको कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो उन पे वो डिपेंड करता है, वो चीज़ें होती है। तो ये दिया गया है कि थोड़ा कम होगा। जब ग्लोबल वार्मिंग गैस की बात करते हैं आप जो है, तो ग्लोबल वार्मिंग ये है कि ठीक है वो टेम्परेचर से अगर बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल डेटा को एनालाइज करेंगे तो राइज टेम्परेचर में दिखता है, और उसका इम्पैक्ट है वेदर पे या क्लाइमेट में, उस पर भी आ रहा है। लोगों ने स्टडी किया है चीज़ों को। तो उसमें यही है कि जो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ जैसे रेनी डेज है तो वो थोड़ा कम होते ऐसा दिख रहा है। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट उसमें वो चीज़ें नहीं आई अभी तक जो है, लेकिन जो मॉडरेट या हैवी रेंस है उसके डेज जो है वो ज़्यादा हो जा रही है। तो ओवरऑल रेन आपको मानसून में उतनी ही मिल रही है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज या सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऐसा कुछ दिखता नहीं है अभी। लेकिन हाँ ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है कि आपको 2-3 दिन तो बहुत रेन मिल गई, फिर उसके बाद जो गैप आ रहा है तो एक्टिविटीज़ दौरान नहीं मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है जी। एल नीनो में आप देखेंगे जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है जो पेरू कोस्ट है उससे लगता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे एल नीनो ईयर्स जब होंगे तो जो टेम्परेचर्स है सी के वो बढ़ जाते हैं, एसएसटी अलोंग द पेरू कोस्ट। तो एसएसटी काफ़ी नॉर्मल से काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे कि उस दौरान जो जो फिश वगैरह भी होती है वहाँ पे वो डाई हो जाती हैं। तो वो चीज़ें दिखती हैं फिर वहाँ पे जो है जो ऑब्जर्वेशन में दिखता है, और फिर उस चीज़ को वो लोग जो है एल नीनो करके उसको बोलते हैं। तो इस तरह का है। और इसका अपोजिट रहता है ला नीना, तो उसमें कूलिंग होती है उसी उन्हीं एरियाज में, तो ज़्यादा फिश वगैरह कैच वगैरह उस समय वहाँ मिलते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। और ये जो एक प्रोसेस है इनफैक्ट जो है जो सी के अंदर होती है, जिसमें कि कभी टेम्परेचर वहाँ बढ़ेंगे कभी वो घटते हैं, तो ये एक साइकिल है वो चलता है। और इसका जो इम्पैक्ट है तो वो हमारे मानसून पे भी पड़ता है। जब भी एल नीनो ईयर होगा इस तरह की चीज़ें बनती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मानसून है उसकी रेंज जो है कुछ न कुछ एरियाज हमारे जो ऐसे रहेंगे जहाँ पे कि वो काफ़ी कम रहती है सामान्य से। नहीं मौसम को लेकर तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जून में शुरुआत होती है मानसून की, तो इस बार जैसे थोड़ा लेट हो रहा है तो रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वायर है उनका एक लेवल है वो काफ़ी डाउन पे गया है। और गवर्नमेंट को आगे मैनेज भी करना होता है, चीज़ को देखना होता है कि अगर और भी थोड़ा दिन लेट होगा तो इसका मतलब हमारे जो लेक में अवेलेबल है वाटर है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, हमको अगर आगे उसको खींचना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कटौती फिर जो है वो अपने स्तर से उस चीज़ को देखते हुए उनके लेवल देखते हुए रिजर्वायर्स के, तो वो एक्शन लेते हैं। तो उसी उसमें लिया गया है, तो थोड़ा डिले है। लेकिन जैसे मैंने बोला अभी 22-23 के बाद जो आप देखेंगे रेनफॉल एक्टिविटी की शुरुआत जो है ठीक ठाक से होने वाली है। नहीं ये चीज़ तो है, देखिए जो कंक्रीटाइजेशन हो रहा है और उसकी वजह से परकोलेशन जो है वो कम हो जाता है, और जो रिचार्ज होना चाहिए ग्राउंड वाटर वो नहीं होता, वो बातें बिल्कुल सही है। और इसके साथ लेकिन गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया लोगों को, लेकिन वो चीज़ें फॉलो नहीं उतना होता है कि भाई आप रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करिए कि जो भी पानी आ रहा है उसको आप जो है ग्राउंड में उसको डालें, जिससे कि जो रिचार्जिंग है वो होती रहे। तो वो चीज़ पे कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसको भी एक एक्शन लेना है, और गवर्नमेंट इस तरह पे भी जो चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ठीक है कि थोड़ा बिल्कुल इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, पर्कोलेशन है या तो फिर ग्राउंड वाटर जो है आप निकाल तो रहे हैं लेकिन वापस रिचार्जिंग के लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है जी। પાલિકાએ મુંબઈકરાઓને પીવાનું પાણી બચાવવા માટે અપીલ કરી છે. વાહન ધોવા, બાગ બગીચા તથા રસ્તાની સફાઈ માટે કુવા અથવા તો બોરવેલના પાણીનો ઉપયોગ કરવાનું જણાવ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ 25 જૂન પછી ચોમાસાની ગતિ વધવાની શક્યતા છે, પરંતુ ત્યાં સુધી મુંબઈકરાઓએ પાણીના એકે એક ટીપાની કિંમત સમજવી પડશે. જાણીએ વૈજ્ઞાનિક વિક્રમસિંહ આ બાબતે શું કહે છે. नहीं मौसम को लेकर तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जून में शुरुआत होती है मानसून की, तो इस बार जैसे थोड़ा लेट हो रहा है तो रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वायर है उनका एक लेवल है वो काफ़ी डाउन पे गया है। और गवर्नमेंट को आगे मैनेज भी करना होता है, चीज़ को देखना होता है कि अगर और भी थोड़ा दिन लेट होगा तो इसका मतलब हमारे जो लेक में अवेलेबल है वाटर है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, हमको अगर आगे उसको खींचना पड़ेगा।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं कटौती फिर जो है वो अपने स्तर से उस चीज़ को देखते हुए, उनके लेवल देखते हुए रिजर्वायर्स के, तो वो एक्शन लेते हैं। तो उसी उसमें लिया गया है, तो थोड़ा डिले है, लेकिन जैसे मैंने बोला अभी 22-23 के बाद जो आप देखेंगे रेनफॉल एक्टिविटी की शुरुआत जो है ठीक ठाक से होने वाली है जी। नहीं, ये चीज़ तो है, देखिए जो कंक्रीटाइजेशन हो रहा है और उसकी वजह से परकोलेशन जो है वो कम हो जाता है, और जो रिचार्ज होना चाहिए ग्राउंड वाटर वो नहीं होता, वो बातें बिल्कुल सही है। और इसके साथ लेकिन गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया लोगों को, लेकिन वो चीज़ें फॉलो नहीं उतना होता है कि भाई आप रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करिए, कि जो भी पानी आ रहा है उसको आप जो है ग्राउंड में उसको वो डालें, जिससे कि जो रिचार्जिंग है वो होती रहे। तो वो चीज़ पे कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसको भी एक एक्शन लेना है, और गवर्नमेंट स्तर पे भी जो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो ठीक है कि थोड़ा बिल्कुल इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, पर्कोलेशन है या तो फिर ग्राउंड वाटर जो है आप निकाल तो रहे हैं, लेकिन वापस रिचार्जिंग के लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है जी। પાણીની અછત સર્જાય પછી જ આપણે પાણી બચાવવાની વાતો કરીએ છીએ, પરંતુ પાણીની ઉપલબ્ધિ હોય ત્યારે તેનો બેફામ વપરાશ કરીએ છીએ, એટલે ચિંતાનો વિષય હવે બન્યો છે ત્યારે સામાન્ય જનતાને શું સંદેશ તેઓ આપવા માંગે છે અને ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે પહોંચશે તે પણ જાણીએ। नहीं, देखिए जहाँ तक आप महाराष्ट्र के लिए बात करें, जो रेनफॉल की जब बात होती है, तो 90% रेन आपकी जो मानसून सीजन में ही मिलती है। तो आपको जो पानी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए है, चाहे वो हाइड्रो पावर्स के लिए है, या चाहे इसी तरह के पीने के पानी से लेके आपके जो ज़रूरतें हैं, लोगों के लिए पानी की ज़रूरत है, तो वो सब के लिए ये जो 4 से लेके 5 महीने में जो बारिश होती है, उसी से थ्रू आउट ईयर चलना होता है। तो उसके लिए ठीक है, गवर्नमेंट स्तर पे अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने चाहे रिजर्वायर्स है, लेक्स है, डैम्स है, वो सब बनाए हैं कि जिससे हमारी इरिगेशन भी हो और पीने के लिए पानी भी अवेलेबल हो। लेकिन साथ साथ ऐसा होता है कि अगर जैसे कम बारिश जिस समय मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं फिर एक जो सिचुएशन है वो थोड़ी पैनिक वाली हो जाती है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की कमी, फिर ऐसा लगता है कि कम हो जाएगा, या फिर इरिगेशन के लिए भी पानी कम कम पड़ेगा। तो उसमें यही है, देखिए कि जो एक तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, और उसके अलावा भी ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके भी देखेंगे, वेस्ट ना हो चीज़ें जहाँ पे ऐसा रहता है, तो वो सब तरह के प्रिकॉशन है, छोटे छोटी भी अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर करोड़ों लोग उसमें जो है आप देखेंगे कि जब पानी की बचत की या पानी क्राइसिस की बात होती है तब लोग सीरियस होते हैं, लेकिन जब अवेलेबल है तब उसको नहीं महसूस करते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आपने एक बोतल पानी ली है तो आप आधा पानी पी लिए और बाकी का फेंक भी देते हैं। तो ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं वेस्ट ना करूँ, किसी भी तरह का जो वेस्ट है पानी वो ना हो, और जो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए जी। हाँ, गुजरात में भी मैं कहूँगा कि जो अभी लास्ट वीक से है उसमें एक्टिविटी वहाँ पे मिलनी भी शुरू हो जाएगी। जैसे आप देखें मुंबई और उसके आसपास आएगा, तो उसके बाद आगे फिर जो बढ़ के गुजरात तक भी जानी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जून के एंड तक में वहाँ पर भी जो है जो मानसून की एक्टिविटी है शुरुआत हो जाएगी। डिक्लेयर कितने एरिया में करते हैं वो अलग चीज़ होगा, लेकिन एक्टिविटी की शुरुआत वहाँ हो जाएगी। तो इससे जून के लास्ट वीक में बिल्कुल एक्टिविटी मिलेगी। હવે સૌની ચાતક નજર ચોમાસા પર ટકેલી છે। જો આગામી દિવસોમાં જળાશય વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નહીં થાય તો મુંબઈમાં પાણીની કટોકટી વધુ ગંભીર બની શકે છે, ત્યારે પાણીના એક એક ટીપાની કિંમત સમજવાનો સમય આવી ગયો છે। હું ચાંદની અજોગ્યા, કેમેરામેન સંતોષ પરબ સાથે મુંબઈ સમાચાર। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।